तैयारी के साथ हर खबर है तैयार। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप। हम आपको मिलाने जा रहे हैं अपने खास कार्यक्रम सीधी मुलाकात से, जिसको आपने अपने टीवी के बड़े पर्दे पर कई फिल्मों में अभिनय किया। हमारे साथ है सर, बहुत बहुत स्वागत है। बड़ी स्क्रीन पर आप रहते हैं और काफ़ी अभिनय रहते हैं। जब साक्षात्कार होता है, इंटरव्यू होता है, तो आप रियल स्क्रीन पर आ जाते हैं। तो फिर आप नर्वस रहते हैं। अच्छा, नर्वस मुझे तो लगता नहीं इतने किरदारों का आप अगर क्या होता है नर्वस का मतलब एक्चुअल में क्या है कि जब आप स्क्रीन पे परफॉर्म करते हैं तो वो एक आदत में शुमार होता है आपके ना, लेकिन इंटरव्यू तो आपके यदा कदा होते हैं। तो वही वाली बात है, जब इम्तिहान होता है, जब आपको अच्छे से लिख लेते हैं क्योंकि आपको याद होता है, आप उसकी तैयारी करके जाते हैं। तो साथ के साथ क्या होता है, जब आपका वाइवा होता है तो वाइवा में क्या होता है कि मतलब तैयारी तो उसकी भी करते हैं आप, लेकिन फिर भी आपकी हवा खराब होती है। ये तो आपने काफ़ी मूवीज़ में काम किया और काफ़ी दर्शकों ने आपको सराहा। आपकी जो एक्टिंग रही उसमें आपकी कॉमेडी रही, सीरियस काफ़ी रोल रहे। तो ब्रिजेंद्र जी सबसे ज़्यादा किस रोल में अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करते हैं? जो मतलब जो रोल कहा जाए आप बिल्कुल खुश होकर उसको कर देते हैं बिना तैयारी के? नहीं, क्या होता है, नहीं बिना तैयारी के तो कभी कुछ नहीं होता। मतलब आपको हर नित्य मतलब जो भी आपको फिल्में मिलती है, जो भी किरदार आपको मिलते हैं, तो उसकी कुछ ना कुछ तैयारी तो आपको करनी ही पड़ती है। आपको डायरेक्टर के साथ बैठना पड़ता है, राइटर के साथ बैठना पड़ता है कि न्यूआंसेस निकालने पड़ते हैं। नहीं तो भी क्या होता है कि जो आपने इस पिक्चर में किया वही आप अगली फिल्म में भी कर देते हैं, है ना। तो ऐसा भी नहीं होता कि आपको बहुत सारे भिन्न भिन्न तरह के कैरेक्टर मिले हो तो जिसमें आपको करने में सुविधा रहती है, क्योंकि आपने वो पहले नहीं किया होता, तो आपको कुछ नयापन देखने को मिलता है। लेकिन जब आप कई सारे कैरेक्टर इस तरह के करते हैं जो कि थोड़े थोड़े सिमिलर होते हैं, तो उसमें थोड़ी सी भिन्नता प्रदान करना बड़ा ही मुश्किल काम होता है। और जहाँ तक तैयारी की बात है, या मतलब मेरे को आसान लगता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। मतलब तैयारी तो है ही, है ना। तो कहने का मतलब कुल मिलाकर के ये है कि कुछ भी नया मिले तो उसमें आपको बल्कि ज़्यादा तैयारी नहीं करनी पड़ती, वो आपके लिए एक नया किरदार होता है। लेकिन जब आप कुछ किरदार ऐसे करते हैं जो कि थोड़े से सिमिलर टाइप के होते हैं, उसमें थोड़ी सी मतलब देखना पड़ता है। एक दशक में देखा गया है दर्शकों को थोड़ा कॉमेडी फिल्म जो है, कॉमेडी कुछ ज़्यादा पसंद आ रही है। हर पिक्चर में कहीं ना कहीं जो एक मैं कहूँ एक टाइप ऑफ एपिसोड होता है वो कॉमेडी का निकल आता है। तो इस चुनौती को बॉलीवुड ने कैसे लिया और कौन कौन से ऐसे नए कलाकार हैं जो कॉमेडी के माध्यम से अपने आप को सामने रख रहे हैं? क्या है ना कि कॉमेडी नहीं, क्या होता है कि आज की तारीख में जीवन दर्शकों का मतलब पब्लिक जो हमारा समाज है, क्या है ना कि जीवन में बड़ी सीरियसनेस है ना। हालात चाहे वो देश के हों, हालात चाहे वो आपके हों, है ना, चाहे वो क्या बोलते हैं जिस तरह का आप जीवन जीते हैं, उसमें सुख दुख बना रहता है। और ये हमेशा से रहा है कि जो हास्य प्रधान पिक्चरें होती है उनको ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो दी जाती है, इसलिए लोगों को पसंद आता है। क्योंकि क्या है ना कि आप अपनी आम जिंदगी में ईश्वर करे कि सब सुखी रहें, लेकिन ऐसा होता नहीं है ना। आप टेलीविज़न के माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम से आज की तारीख में इतने सारे प्रोग्राम आते हैं जिनमें कि आपको चाहे वो टीवी पे देखते हैं हम कि सावधान इंडिया आ रहा है, कि क्राइम रिपोर्टर आ रहा है ना। तो आपको वो आपको एंटरटेन कर वैसे तो नहीं करती नहीं है कि मतलब आपको हंसा रही हैं या आपको कोई सुख मिल रहा है, उसमें आप पीड़ित ही होते हैं, है ना। या आप कोई भी कार्यक्रम टेलीविज़न पे भी देखते हैं तो उसमें आपको मैक्सिमम दुख देखने को मिलता है, सुख बड़ा कम देखने को मिलता है। तो इसलिए देखा होगा आपने, चाहे टीवी के वो हास्य प्रधान प्रोग्राम होते हैं जो कि आपको कॉमेडी शोज होते हैं, उनमें बड़ा मज़ा आता है ना। ऐसी पिक्चरें होती हैं जो कि थोड़ी सी भी कॉमेडी उसमें होती है, इस तरह का हास्य रस होता है, तो लोग बहुत एंटरटेन करते हैं। मल्टीप्लेक्सेस हैं, उसकी टिकट काफ़ी हाई फाई होती है, तो बंदा सोचता है जब मैं 150, 200, 250, 300, 500 रुपये खर्च करूं तो मैं वहाँ पर जाके एंटरटेन हो पाऊँ, मैं उसको वसूल करके अपनी फैमिली के पास जब आऊँ तो मेरा जो स्ट्रेस है वो कम हो पाए। तो क्या ये माना जाए इसी वजह से जो मतलब कलाकार हैं जैसे राजपाल यादव हैं, उनको बहुत इस समय पर बहुत सराहा जाता है। तो ये कहना कहाँ गलत होगा कि इस युग में जो कॉमेडी के जो कलाकार हैं उनके लिए अच्छा समय आ चुका है? नहीं, अच्छा समय तो कॉमेडी में पहले बहुत बढ़िया समय था कि मतलब एक ज़माना हुआ करता था जब महमूद साहब थे, जॉनी वॉकर साहब थे, तो आधी पिक्चर उन्हीं की होती थी, है ना। जितना काम हीरो हीरोइन का होता था उतना ही काम उनका भी होता था।
तो कॉमेडी तो मतलब हमेशा से सराही गई है, क्योंकि जिस समय से देश आज़ाद हुआ है तो उस समय तो देश स्ट्रगल कर रहा था ना अपने आप को स्थगित करने में। तो वो भी स्थिति ऐसी थी कि मतलब कि पूरा जमाना परेशान था, है ना, कि धीरे 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 करके तरक्की की राह पर बढ़ रहे थे लोग। उस समय भी मतलब जो चीज़ 1 रुपये की मिलती थी वो जब 2-3 रुपये की मिलने लगी तो वो बहुत महंगी हो गई, है ना। आज हमें याद आता है वो सारा का सारा टाइम। मैं तो इसी शहर का रहने वाला हूँ, मैंने ये वक्त बदलते हुए देखा है। आज इस शहर को मैं बिल्कुल एकदम पूरी तरह से तब्दील देख रहा हूँ। मेरे को पहचानने में नहीं आता कि मतलब कौन सा रास्ता कहाँ जा रहा है। थोड़ा सा निगाहें मुझे जमानी पड़ती हैं, क्योंकि आज हर तरफ चारों तरफ जिसे कहना चाहिए कि बिल्डिंग ही बिल्डिंग खड़ी हुई हैं। जो भी थोड़े बहुत छोटे छोटे रास्ते बचे हुए थे उनमें भी मतलब कुछ ना कुछ बन चुका है ना। तो तरक्की तो हर जगह हर किसी को पसंद है, लेकिन क्या है कि साथ के साथ ये जो सुखद समय है जो कि मतलब आप एक हास्य या कॉमेडी के अनुरूप देखना चाहते हैं, तो वो हमेशा से दर्शकों ने उसको पसंद किया है और आज भी मतलब पसंद करते आ रहे हैं। और अभी मतलब बिल्कुल जिस तरह की दुविधा में लोग रहते हैं, है ना, क्योंकि हर किसी की इच्छा ये है कि मतलब कि 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, आप जो है स्टेप बाय स्टेप तरक्की करते जाएं। अब क्योंकि चल रहा है, आपने भी एक रिपोर्टर का रोल प्ले किया पान सिंह तोमर मूवी में। आपको देखा गया था एक विलेन के आगे आप पहुंच गए थे। उस जो कैरेक्टर था, क्योंकि आपने, मैं समझ रहा हूँ, पहली बार शायद किसी रिपोर्टर का रोल किया होगा इतनी मेन कैरेक्टर में। तो उसको तैयारी में, और क्या आप उस समय भी किसी पत्रकार वगैरह से मिलते थे कि बाकी भाई होता क्या है, एग्जैक्टली क्या होता है, क्योंकि बिल्कुल नया रोल था। क्योंकि इरफान खान ने निभाया था वो विलेन का किरदार नहीं था, वो फिल्म के हीरो थे, है ना। और उन्होंने मतलब उस किरदार, उसमें डाकू बने थे ना वो। हाँ, डाकू बने थे, लेकिन वो फिर भी हीरो थे, क्योंकि उन्होंने समस्या का समाधान करने के लिए वो इस स्थिति में पहुंचे। वो पिक्चर आप देखोगे अगर दोबारा से, तो आपको मालूम पड़ेगा कि उन्होंने किस तरह से मतलब पान सिंह ने अपने जीवन में क्या क्या झेला, किस तरह से उसको निभाया, फिर उसको निर्वाह करने के लिए उनको कैसी स्थिति में आना पड़ा, मतलब समाज की किन कुरीतियों ने उनको डाकू बनाया। तो जहाँ तक मेरे वो पत्रकार का सवाल है, तो क्योंकि वही वाली बात कि वो एक ऐसा पत्रकार था जो कि बहुत ही छोटे गांव में को बिलोंग करता था। और क्योंकि मैं उस वक्त मुझे याद है कि जब मैं मथुरा शहर में रहता था, तो गोकुल, वृंदावन, गोवर्धन या आसपास के जितने भी पत्रकार होते थे, जो बेचारे बिल्कुल नए नए पत्रकार होते थे कि मतलब एक डायरी लेकर के, एक पेन लेकर के इधर उधर घुमा करते थे, उनकी ऐसी स्ट्रगल रहती थी कि उनको समझ में नहीं आता था कि मुझे कि मतलब कि जहाँ कोई भी फंक्शन चल रहा है या कोई मुख्य इस तरह से कोई किरदार कोई आया हुआ है, उसको इंटरव्यू करना है, तो वो कैसे कैसे मतलब अपने बड़े पत्रकारों से मिलकर के मतलब कि मुझको भी 2 लाइन दिलवा दो भाई, मुझे भी मतलब यहाँ पे। तो मैंने कुछ ऐसे ही इस तरह का किरदार निभाया था उस पत्रकार का, जिसका कि समाज में कोई इस तरह की वैल्यू थी नहीं, है ना। और उसकी तमन्ना ये होती है कि आज अगर मैं ये पान सिंह का इंटरव्यू कर लूँगा तो मैं तरक्की पा लूँगा। तो किस स्ट्रगल से, किस मुसीबत से वो उस जगह पे जाता है, तो मुझको उस तरह का ज्ञान था। और मैंने सुन रखा था कि जब वीरप्पन को इंटरव्यू करने के लिए पत्रकार जाया करते थे, तो उनके जो मनोस्थिति थी वो क्या हुआ करती थी ना। बिल्कुल उनको ये रहता था कि पता नहीं अब हम घर लौट पाएंगे कि नहीं लौट पाएंगे, हम जंगल में ही रह जाएंगे, है ना। पता नहीं ये व्यक्ति अब ठीक है इंटरव्यू करा भी ले तो हो सकता है मुझसे ही बोले कि तुम क्या बोलते हैं, यहीं से तुम्हारी कागज वागज हम भिजवा देंगे, लेकिन तुम अब यहीं हमारे लिए काम करोगे, तब क्या होगा। तो वो जो मनोस्थिति थी ना, वो मैंने अपने दिमाग में बैठाई और उसके बाद फिर ये किया। इस रोल के लिए आपने पत्रकारिता पर भी डीप स्टडी की थी? हाँ, डीप स्टडी किया, मतलब कि क्योंकि मेरे जो डायरेक्टर तिग्मांशु धूलिया बहुत ही जिसे कहना चाहिए कर्मठ उस तरह के डायरेक्टर हैं, जो कि हर चीज़ को इस तरह से शेयर करते हैं कि आपको वास्तविकता दिखने लगती है। तो उन्होंने मेरे को बहुत एक 2 मंत्र उस वक्त दिए कि मतलब कि तुम ये फील करो, और उसके बाद लगा सब ठीक रहा। अब ये सब देखा जाता है, एक तरफ तो समाज में नेता होते हैं, उनको लोग फॉलो करते हैं। आजकल सेलिब्रिटीज़ का भी एक बयान जो होता है ना, वो कोहराम मचा देता है। सोनू निगम जी का एक बयान था। तो मेरा कहने का उद्देश्य ये है कि आप लोगों को भी सब लोग फॉलो करते हैं, आप लोगों की बातें सुनते हैं, तो एक पॉजिटिविटी के लिए बॉलीवुड क्या कुछ रोल प्ले मतलब करता है, या कभी सोचता है इस बारे में, मूवीज से हटके कुछ ऐसा समाज के लिए किया जाए? देखो तुम्हें बताऊँ मैं, क्या है, चाहे एक राजनेता हो चाहे एक अभिनेता हो, ये दोनों ही फील्ड के लोग जो होते हैं कि इनको इस बात का एहसास है
कि ये सेलिब्रिटी हैं, लोग इनको देखते रहते हैं और इनके मुंह से कुछ भी फूटेगा उसका अच्छा बुरा दोनों ही परिणाम होंगे, है ना। लेकिन होता क्या है ना कि साथ के साथ ये एक आम इंसान भी है ना। तो कभी कभी क्या होता है कि हम बातचीत करते करते ये भूल जाते हैं कि हम किस जगह पे ये बात कह रहे हैं। सिर्फ इस बात को ध्यान रखना होता है। अदरवाइज क्या है कि जो अपना अंतर्द्वंद है वो बंद कमरे में या अपने दोस्तों के बीच में बैठ करके वो निकाल लेते हैं, और उसको ऐसे ही निकालना चाहिए। अब कोई उसकी वीडियो बना ले या कोई उसको एकदम ट्वीट कर दे तो वो तो एक उस भावना का हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन कुल मिलाकर मेरा ये मानना है कि चाहे वो नेता हों चाहे वो अभिनेता हों, दोनों ही फील्ड के जो लोग होते हैं उनको डेफिनेटली मतलब अब इस समय बैठ के मैं कुछ भी इस तरह की बात नहीं कर सकता जो कि मतलब गलत साबित हो या लोगों को सही हो, सही भी हो लेकिन कंट्रोवर्शियल नहीं हो ना। तो इन सब से बचना चाहिए। ये तो मतलब निश्चिंत है। आपको जो भी अपनी भड़ास निकालनी है वो बंद कमरे में या अपने बिल्कुल ऐसे यार दोस्तों के बीच में आप जो चाहे वो करो। लेकिन क्या है ना कि जब स्क्रीन के सामने आपको दिखाया जा रहा है कुछ सामाजिक तौर पे इस तरह की बात मत करो जिससे कि कोहराम मचे, क्योंकि क्या है ना दोनों तरह के लोग हैं। किसी को वो बात बहुत अच्छी लगेगी, किसी को वो बात बहुत बुरी लगेगी। अब ये तो आपने कह के छोड़ दिया, लेकिन वो जो तीर गया निकल के आपके बाण से वो वहाँ जाके क्या क्या गुल खिलाएगा ये किसी को नहीं पता होता। आज जो एक्टर्स हैं, चाहे मैं मेन एक्टर्स की बात करूँ या सेकंड ग्रेड के एक्टर्स की, कुछ ना कुछ पॉलिटिकल अप्रोच रखते हैं। तो क्या आपको लगता है कि पॉलिटिकल अप्रोच रखना या पॉलिटिकली आपको रिलेशंस बनाना आजकल ज़रूरी हो गया है बॉलीवुड में सर्वाइव करना? ऐसा नहीं है। देखो क्या है कि आपको कोई भी इसलिए नहीं लेगा कि आप उस पार्टी को सपोर्ट करते हैं, या कोई भी प्रोड्यूसर ऐसा नहीं होगा जो किसी पार्टी को सपोर्ट करता होगा वो बोलेगा मैं तो इसी पार्टी के एक्टर्स को लूँगा जो मेरी पार्टी को सपोर्ट करता है। वो कभी नहीं रहा, है ना। सिर्फ टैलेंट का सपोर्ट होता है। अगर बंदा टैलेंटेड है, वो किसी पार्टी में हो चाहे ना हो, या वो राजनीति को बिल्कुल बुरी तरह से हेट करता हो, उसको एक बार क्या 10 बार लेंगे, है ना। कि अगर उसमें कुछ भी क्या बोलते हैं गंभीरता से उसके अंदर मतलब वो टैलेंट है तो टैलेंट की पूजा तो हमेशा होती है और हमेशा होती रहेगी। उसका राजनीति से कतई कोई लेना देना नहीं है। ये जो अब जो राजनीति की तरफ जो थोड़ा सा उठान इस तरह से होने लगा है वो भी बंद कमरे का सवाल है। उसमें भी इस तरह से मतलब खुल के ज़बरदस्ती अपने आप को शो ऑफ नहीं करना चाहिए। एक आखिरी सवाल आपसे करा था, नगरी मथुरा से बिलोंग करते हैं और आपको काफ़ी लंबा समय हो गया है बॉलीवुड के अंदर। यहाँ पर भी कई लोग बाहर से आए, चुनाव लड़े, जीते, सांसद बने, तो क्या आपका कभी मन नहीं करता कि राजनीति में सीधे तौर पे उतरा जाए? अरे नहीं, मेरा भी यहीं बहुत सारा काम बाकी पड़ा हुआ है। अभी तो मैं मतलब यहीं की नीतियों में फंसा हुआ हूँ। मैं मतलब एक कलाकार जो कि मतलब इस शहर में हमारा एक स्वास्थ्य रंग मंडल हुआ करता था जिसमें हमने नाटक किया करते थे। करीब 18-19 साल मैंने यहाँ पर लग के काम किया। यहाँ के जो हमारे ग्रुप के प्रेसिडेंट श्री मोहन स्वरूप भाटिया, हमारे ग्रुप के जो मुख्य सदस्य डॉक्टर असला नागर, आपने नाम सुना होगा, वो भी यहीं से हैं। उनके पुत्र संदीपन विमलकांत, वो निर्देशक रहा करते थे, हमारे ग्रुप में डायरेक्ट किया करते थे और मैं मुख्य तरह से मेन किरदार निभाया करता था, है ना। तो इतना थिएटर हम लोगों ने यहाँ पे किया है। तो मेरी तो इच्छा यही होगी अगर मैं कुछ कर सकूँ तो इसी फील्ड के लिए मैं अगर कुछ कर पाया तो ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य होगा। इनडायरेक्टली आप कह रहे हैं कि हो सकता है कल को आप राजनीति में आ जाए? नहीं, नॉट राजनीति। मेरा मतलब मैं करूँ समाज सेवा के, नहीं समाज सेवा मैं करूँ तो मतलब जो कलाकार हैं, जो कि मतलब हमारे शहर के कलाकार हैं, जो कि मतलब जिनकी बड़ी इच्छा है, तमन्ना है कि वो भी इस फील्ड में आए, है ना। तो मैं मतलब मेरी अगर भावना रहेगी तो मेरी यही भावना रहेगी कि मतलब कि शायद मैं उनके लिए कुछ कर पाऊँ अगर मेरे अंदर इतनी क्षमता हुई, है ना। इस समय हो सकता है कि बहुत से ऐसे कलाकार आपको देख रहे हो जो आपको फॉलो करते हैं। बिल्कुल। उनको एक आप मैसेज देना चाहें, क्या वो आगे बढ़ सकते हैं? मैं उनको हमेशा से यही मैसेज देता रहा हूँ। मेरे को कई कलाकार, कई लोग मुझे फेसबुक के माध्यम से मिलते हैं, मैं उनसे मुलाकात करता हूँ। उनको सिर्फ मैं यही कहता हूँ कि आज मुझे करीब 25 साल हो गए हैं और 25 साल में जाकर के मैं आज इस स्थिति में जो भी है वो मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। लेकिन कल को अगर आप इस फील्ड में आना चाहते हैं, हो सकता है ये एक ही दिन के बाद आप मेरा ये 25 साल कवर कर लो, लेकिन हो सकता है कि आपको भी ये 25 साल लगें, है ना। मतलब कम से कम पिछले 10 साल से मैं लगातार काम कर रहा हूँ और अपनी ये स्थिति मैंने बनाई हुई है। कम से कम 10-12-15 साल की स्ट्रगल तो एक अलग तरह से है ही, है ना। तो क्या है कि आप ईमानदारी से रहो, आप डिगो मत, अपने आप को मतलब बिल्कुल हारा हुआ मत समझो। जब भी इस फील्ड में ऐसा कतई नहीं होता कि आप आज गए और कल आपको काम मिलना शुरू हो गया, क्योंकि आपकी तरह से हजारों नहीं, अब तो लाखों लोग हैं
लाखों बच्चे हैं जो कि मतलब इस फील्ड में आना चाहते हैं, और उनका भी यही प्रयास रहता है कि हम जाते ही हमारा कुछ भला हो जाए। होगा भला, लेकिन समय से होगा। और ये बात बिल्कुल ही ध्यान में रखना कि आपके अंदर अगर उचित टैलेंट है तो उसका मान सम्मान देर अबेर कभी ना कभी तो होगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। तो जी तो बॉलीवुड में एक अपनी अलग पहचान रखते हैं और कृष्ण नगरी मथुरा से खास ताल्लुक़ रखते हैं, जिन्होंने आपको बताया कि अगर आप इस इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं तो कड़ी